हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जिस शख्सियत को लेके आए हैं, उनका मानना है ईच वन टीच वन, और उसके लिए वो आदिवासियों की भाषा सीख रही हैं, जिससे वहाँ की महिलाओं को जागरूक कर सके और उन्हें कुछ शिक्षा दे सके। तो आइए मिलते हैं हमारी मेहमान मिसेस तनुजा शर्मा जी से। तनुजा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत, और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी नमस्कार और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। नहीं, आप इतना सब जो कर रही हैं, पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप कौन सी भाषा सीख रही हैं, आपने बताया था? संथाल परगना झारखंड में एक भाषा है जिसको कहते हैं संथाली भाषा। हाँ जी। तो ये संथाली भाषा एक बहुत बड़ा, झारखंड के एक बहुत बड़े पार्ट को ये कवर करता है। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, विशेषतः चूंकि मैं एज ए टीचर हूँ, तो मैं उसी व्यू से उनको देखती हूँ कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले है कि मैं उनको साक्षर बनाऊं। साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। शिक्षित में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट साक्षर एटलीस्ट अक्षर का ज्ञान तो हो उनको, जो उनको मेन स्ट्रीम, देश के मेन स्ट्रीम में ला सके। अरे वाह, ये तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो इसके लिए आप वहाँ पे उनके बीच में जाती हैं, कैसे करती हैं? एक्चुअली मेरी बेटी का MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे अभी रहना पड़ रहा है उसके साथ में 1 साल 1.5 साल के करीब। तो मैंने यही सोचा है कि मैं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करूं। तो मैंने देखा कि चूंकि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूं, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं कुछ रिटर्न करूं, और ये टाइम जो है वो बड़ा अच्छा है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने यही सोचा हुआ है कि सबसे पहले तो मैं कभी वेंडर्स के पास जाती हूँ, तो उनसे थोड़ी बात करती हूँ, उनसे बोलती हैं थोड़ा जो आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो बताइए। संथाली में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। तो जैसे उन्होंने सब्जी से बोला, तो भैया ने बताया मुझे कि आप बोल सकती हैं मुझे मीटू, पुआ, टमाटर। तो मैं ऐसे छोटे छोटे लैंग्वेजेस उनसे सीखती हूँ, सो दैट कि मैं मास को कनेक्ट कर सकूं। ये तो बहुत अच्छा है। तो हमारा जैसे कार्यक्रम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आपके ख्याल से आत्मनिर्भर होना क्या है? आत्मनिर्भर रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले देखिए आपको एक खास अमाउंट मिलता रहता है एज ए सैलरी, कुछ और भी इंसेंटिव्स आपको मिलते रहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक बर्डन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप रिटायरमेंट के एज में आ गए, रिटायर्ड हो गए, तो एक खासी हैंडसम इनकम आपका खत्म हो गया। तो उस समय आप क्या करें, है ना? तो उसके लिए एक आपको बहुत अच्छे सुलझे दिमाग से आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो बहुत जरूरी है ही। आप बहुत सारे बैंक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद का नॉलेज है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, और कुछ इंडेक्स जो है उनमें निफ्टी 50 में आप कर सकते हैं, सो दैट कि आपका बुढ़ापा किसी और के ऊपर में डिपेंड ना हो सके, स्पेशली पैसे के लिए। क्योंकि अब म्यूचुअल फंड्स में भी काम करती हैं, तभी आपने उस तरह की जानकारी दी है। तो हमारा जैसे है कि ओल्ड एज की तैयारी, तो आपने बताया कि ओल्ड एज की तैयारी हम अभी से ही शुरू करें, जिससे कि, और स्पेशली फाइनेंसेस को किस तरह से कंट्रोल करें। तो इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि हमें ओल्ड एज की तैयारी के लिए और भी बहुत कुछ मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए? ऑफ कोर्स। तो जैसे बताइए। जैसे अभी देखिए एक सर्वे आई हुई है कि 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन में लगभग 34-35 करोड़ ऑफ पीपल वो रिटायर होंगे या रिटायरमेंट की एज तक आ जाएंगे, जो अगर आप लेते हैं तो लगभग 1/4 आता है। तो 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो एक कह सकते हैं कि एक बड़ा स्टॉर्म उस समय आएगा, है ना, कि इतने सारे लोग हैं और वो क्या करें, है ना। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम बहुत अच्छी तरह से उसको प्लान करें। और एक बहुत अच्छी टॉपिक आप लेकर आए हो कि रिटायरमेंट प्लानिंग, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक तो देखिए सभी लोग कर लेते हैं, है ना, हर तबके के लोग थोड़ा थोड़ा तो करते ही करते हैं, जोड़ ही लेते हैं, क्योंकि सबको है कि आगे एक समय आना है जिसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, स्पेशली फाइनेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आज फाइनेंस की नहीं बात करके हम कुछ थोड़े दूसरे मुद्दे पे करते हैं, जो कि छूट जाता है एक्चुअली, है ना। तो इसमें हम लेते हैं ना कि आप जब आप रिटायर्ड हुए हैं तो आप डबल क्वालिटी के साथ पे पहुंच गए हैं। एक जो आपने एजुकेशन लिया, जिसके बल पे आपने जॉब ली, और उस जॉब को करते हुए आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जब आप रिटायर करते हैं तो आपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो उस समय जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया वो भी अभी आपके साथ है ना। तो आप डबल क्वालिटी से भरपूर है। तो
उस क्वालिटी को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, है ना। अब कुछ लोग होते हैं ना, रिटायरमेंट हो गया, चलो जी ठीक है, बहुत अच्छा, जमकर सोएंगे, जम के टीवी देखेंगे, आराम का दिन आ गए। हाँ, है ना, चलो ये चीज नहीं किया था हमने, हम यहाँ घूमने नहीं जा सके थे, चलो हम। लेकिन ये सब जो चीजें होती हैं 1-1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल तक होती है। उसके बाद आप सोचते हो कि अब क्या, है ना, अब बोरियत होने लग जाती है लाइफ से। तो अब यही बोरियत ही एक्चुअली ट्रीटमेंट चाहता है कि हम क्या करें अब, है ना। तो आपने क्या प्लान किया हुआ उसके लिए? मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं अपने आप को, जैसे अभी मैं एक्टिव पिछले दिन हो रही हूँ, उस एक्टिविटी को मुझे आगे मेंटेन करके रखना है। उसके लिए सेहत, हाँ जी, मूवमेंट, अपनी बॉडी को जितना मूव आपने रिटायरमेंट से पहले मूवमेंट रखी है, उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर सकते हैं, मार्केट घूम सकते हैं, है ना? तो बॉडी को मूव करते रहिए। कुछ आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी थोड़ी सी हेल्थ की भी अपनी हो गई। दूसरा, अपने डाइट को आप थोड़ा सा सुधारिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी है कि आप शुभ मुहूर्त में उठिए, है ना। तो अगर आप कर सकते हैं तो, है ना। लेकिन ये होता है ना कि यही समय भी होता है, क्योंकि अभी आपका 1/4 पार्ट बचा हुआ है। अभी भी जो आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हेल्थ फैसिलिटीज हम अवेल कर रहे हैं, तो हमारी लॉन्गेविटी भी काफी हो गई है ना। 70-80 तो आराम से चल जाते हैं। तो अगर आप 58-60 में रिटायर हो गए हैं, तो देखिए आपके पास तो इतना टाइम है ना, 15-20 साल तो आपके पास है। तो इसलिए जरूरी तैयारी शुरू कर दो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बताया, ये तो सेहत से एक रिलेटेड एक बात है। हेल्थ में एक आता है इमोशनल हेल्थ, तो उसके लिए क्या तैयारी की जाए? कि एक तो होता है ना, हम डे टू डे लाइफ को हम फेस कर रहे हैं, उसके चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और किससे उसको ओवरकम कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है। पर एक होता है कि एक एज आती है ओल्ड एज की तैयारी के लिए, जैसे हम सोचते हैं कि इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखें, क्योंकि थोड़ा सा होता है अकेलापन होने लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं और आप सलाह क्या देंगी? देखिए, जब एक पर्सन रिटायर होता है तो वो बहुत कुछ खोता है। उसने पाया, फ्रीडम पाया, टाइम पाया, है ना, कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ खोता भी है। जिस वो कुर्सी पे बैठा हुआ था या जिस पोजीशन को उसने अभी रखा हुआ था, वो उसकी छिन जाती है। दूसरा, जो उसके आसपास के सर्कल के लोग होते हैं, जो यस सर यस मैम करते रहते हैं, जो मान सम्मान उनको देते रहते हैं, वो भी उनका खत्म होता है ना। दूसरी बात ये होती है कि वो एक पावर फील करते हैं, तो पावर भी उनका खत्म होता है ना। तो ये सब काफी कुछ इमोशनली, हाँ, वो इमोशनली, अब जैसे वो घर में बैठे हैं तो ये सब चीज तो उनको लैकिंग हो रही है ना। अब वो घर में बैठे हैं तो हो सकता है उनके स्पाउस बोले, अरे यार बैठे हो, चलो ये काम कर लो। तो बार बार बैठे हो वाली बात जो होती है, वो उसको काफी चोट पहुंचाती है ना। और अगर मान लीजिए वो बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो एक डबल ये शॉक में जाते हैं। तो वैसे समय में आपको ये करना है कि मैं इमोशनली कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखूं। आप अपने आप में भरपूर हो, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, है ना। बुक्स के साथ साथ आप, कई बार ऐसे होते हैं कि ओल्ड एज के बाद लोग सेकंड पारी खेलते हैं अपनी, है ना, और इतनी हाइट पा लेते हैं कि वो खुद भी विश्वास नहीं कर पाते, अच्छा मेरे अंदर ये भी पोटेंशियल थी क्या। तो आप कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पे एक नया सर्कल आपको मिलता है, आप कम्युनिकेट करते हैं। अभी एक बड़ी बात होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात होती है ना, कि जब बंदा एक जगह बैठ जाता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि बहुत डिप्रेस हो गए, बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। तो वो उस सिचुएशन में ना जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस ब्रेन में बहुत पावर है, इसके पास, ब्रेन इज द की, है ना। इस पे आप थोड़ा सा टाइम दें। और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आजकल होती है कि इसको यूज कीजिए आप, है ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका कीजिए। एक नाइफ भी है, अगर आप यूज नहीं करते हो तो क्या होता है, ब्लंट हो जाता है ना। तो ये ब्रेन है जिसको कि आपने एक समय में बहुत यूज करा है, और अब इसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो डेफिनेटली वो ब्लंट हो जाएगा, है ना। तो नए काम कीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे सुबह उठा, मैंने आज तक राइट हैंड से यूज किया, ब्रश किया, मैं लेफ्ट हैंड से शुरू कर देती हूँ, है ना। चैलेंजेस, न्यू चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। आपको सुनकर थोड़ी हंसी आएगी, मैं तो ये भी करती हूँ, जैसे मैंने घर में कुकिंग में खुद करती हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ तो मेरे पास अगर मान लो 10 मिनट का टाइम है, तो मैं खुद ब खुद अंताक्षरी खेलने लग जाती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स बड़े बड़े रिजल्ट देते हैं।
ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, कुछ नहीं तो अंताक्षरी खेलते रहो। ये भी ठीक बात है आपकी। तो इस तरह से हम अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग रख सकते हैं और इमोशनली भी रख सकते हैं। और अगर फिजिकली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, आपके पास बहुत सब कुछ है करने के लिए, आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अकेलापन, अकेले ही रह गए हैं, कोई कंपनी नहीं है, कोई साथ नहीं है, अकेले रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। और दूसरी बात एक और होती है कि एक एज के बाद आकर आप अकेले हो गए, क्योंकि सब लोग सेटल हो गए, आपकी लाइफ ऐसे कुछ चल रही है, या पहले से हम सोचें कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि बच्चे या हमारे साथ जो हैं वो सब अपनी अपनी जगह कहीं सेट हो जाएंगे और हमें अकेला रहना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे अपना सर्कल अभी से तैयार करें या क्या करें? जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आप कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। जैसे सपोज कई बार लोग अपने रिटायरमेंट के बाद LLB करते हैं, है ना, कोई साइकोलॉजी पढ़ लेता है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, कुछ लिखने के शौकीन हैं, तो आप लिख सकते हैं। बुक्स तो हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड है ना। कुछ DIY कर सकते हैं, है ना। मैं कई बार करती हूँ, जैसे देखती हूँ कि मैं बोटल्स हैं, तो मैं, ये बच्चों का काम होता है, स्कूल में सिखाया जाता है, तो मुझे लगता है चलो मैं भी तो करके देखती हूँ, है ना। कुछ कभी पास पड़ोस में छोटे बच्चे देखा मैंने, तो मैंने कुछ बुनना शुरू कर दिया और उनको दिया, बड़े प्यार से वो लेते हैं। तो इस तरह से जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो ना, किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, किसी के साथ घुलने मिलने के लिए, तो आपको भी वहां से पॉजिटिव ही मिलता है, तो लोग जुड़ते ही जाते हैं। तो आपका ये मानना है कि पहले स्टेप हम खुद उठाएं, तब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये स्टेप हमको कब से उठाना चाहिए? क्या इंतजार करें उस दिन का जब हम अकेले रह गए हैं, या अभी से ही उसकी तैयारी की जाए? नहीं, बिल्कुल अभी से ही करनी चाहिए। बोलते ना, जब जागो तब सवेरा, है ना। आपको जब आपको लगने लगा कि नहीं, मेरी ये अंदर में एक बात आई कि हाँ, तो बस स्टार्ट कर सकते हैं आप। ऐसा वेट नहीं करने की जरूरत है कि हाँ रिटायरमेंट होगी तब। कई बार कुछ लोग होता है ना, रिटायरमेंट के समय में आते आते तो वो इतने इगोइस्ट हो जाते हैं कि फिर वो घुलना मिलना तो नहीं, वो मेरे रैंक का नहीं है, दिस दैट। बट ऐसा नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है वो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा सोशल होने की कोशिश करनी चाहिए। जो पुराने रिश्ते हैं उनको एनहांस कीजिए। जो आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आप उसको ढूंढ के, है ना, एक इंटीमेट आपका रिलेशनशिप बन सकता है, क्योंकि अब समय है बनने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी ओल्ड एज की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है कि आपने पैसे का भी सोच लिया है, और इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपने हर तरह से सब प्लान किया हुआ है। और आप तो ये जो आदिवासियों की भाषा सीख के और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने जा रही हैं, ये तो वाकई काबिले तारीफ है। मैं सभी को बोलती हूँ कि सोसाइटी ने आपको, आप जहाँ भी हैं, सोसाइटी ने आपको वहां तक पहुँचाया है। आप एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं, आप डरते हैं कि बड़ा सुनसान है, लाइट नहीं है, दिस नहीं, लेकिन आप अंधेरे में एक छाया देखते हैं चलता हुआ, तो आपको लगता है अच्छा वो बंदा भी तो चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये कि सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब बारी है आपको हमको देने की, है ना। तो आपने बहुत कुछ बताया दर्शकों, हमने देखा कितना सब कुछ इन्होंने कितने अच्छे से बताया, और ये भी सिखाया कि एक स्टेप पहले हम खुद लेंगे, तब लोग हमारे साथ जुड़ते ही जाएंगे। और जो स्पेशली ईच वन टीच वन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप इसके अलावा अगर हमारे दर्शकों को कोई भी मैसेज देना चाहे तो प्लीज। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि किसी भी शुभ काम के लिए लेट नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो तनुजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके साथ ही। तो दोस्तों, हमने आज तनुजा जी से बहुत सब कुछ सीखा है, और सबसे अच्छी बात यह है, ईच वन टीच वन। हम भी इसके साथ चलेंगे तो कभी अकेलापन तो महसूस होगा ही नहीं, और लोग हमारे साथ जुड़ते ही जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। बाय बाय।